आज हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं POET। देखते हैं कि हमारा प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम होता क्या है। Proof of elapsed time is fundamentally different from other consensus mechanism like proof of stake or proof of work because it is used in permission blockchain rather than permissionless। तो एक पॉइंट क्या कह रहा है मालूम है, जिस प्रकार हमारा POS या फिर POW था, ये बेसिकली हम इसका इस्तेमाल हम पब्लिक ब्लॉकचेन में करते थे, ठीक है। बट जो हमारा POET है, उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम। ये काम करता है हमारे प्राइवेट ब्लॉकचेन में। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन को ही हम परमिशन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, परमिशनलेस ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम डू नॉट हैव एंट्री रिक्वायरमेंट। हमें पता था कि जो पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर है, इसमें अगर किसी भी नोड्स को, ठीक है, एंट्री करनी है इसमें, तो बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बट वही अगर देखा जाए ऑन द अदर हैंड जो परमिशन ब्लॉकचेन है मेरा, वो रिक्वायर करता है कुछ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम एनी पोटेंशियल मेंबर बिफोर अलाउइंग देम टू ज्वाइन। तो इस नेटवर्क में क्या होता है, बेसिकली जो नेटवर्क है इसमें कोई भी अगर नोड है, ठीक है, तो अगर नोड को इस नेटवर्क में घुसना है, तो ये नेटवर्क बेसिकली कुछ आइडेंटिफिकेशन मांगता है। आइडेंटिफाई करने के बाद ही ये जो नोड है मेरा इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है। इन दिस वे जो नेटवर्क का पार्टिसिपेंट्स आर ऑलरेडी केयरफुली सिलेक्टेड एंड ट्रस्टेड। तो जो मैंने बताया कि इससे क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, जब किसी की रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो जाके जो नोड है मेरा पार्टिसिपेट कर पाएगा प्राइवेट नेटवर्क में। जब हम इस नोड का आइडेंटिफिकेशन जान जाते हैं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो नोड मेरा एक ऑथराइज है, तभी इस नेटवर्क में प्रेजेंट है। अगर ऑथराइज नहीं होता तो बेसिकली हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और इस नेटवर्क में जो ये परमिशन ब्लॉक जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन है या फिर परमिशन नेटवर्क है, उसके अंदर हम उसको अलाउ ही नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ट्रस्टेड नोड है, ठीक है। So there is no need to be any complex methodology for validating the trustworthiness। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो हम अगर हम ये परफॉर्म करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन जान जाता है और उसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, तो बेसिकली हमारा काफी सारा यहाँ पे टाइम बचता है। So the result what happens, जो मैं POT reduce computational effort, improve performance and efficiency। अगर इसने नोड को वैलिडेट कर दिया होगा, तो बेसिकली इससे हमारा कंप्यूटेशनल एफर्ट बच जाता है। इस टाइम के अंदर बेसिकली हम अपने परफॉर्मेंस को और भी अच्छा बना सकते हैं। अब हमें देखना है क्या, जो हमारा पोएट है, मतलब प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम जो है, वो काम कैसे करता है। उसके काम करने के 4 तरीके हैं, वो देखते हैं 4 तरीके क्या है। यहाँ मेंशन है बेसिकली क्या, पहला वाला क्या बोलता है, जो भी हमें बेसिकली जो भी हमारा नोड है, ठीक है, उसको सडन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, असाइन एन अमाउंट ऑफ वेटिंग टाइम टू ईच नोड नेटवर्क। तो जितने भी नोड होंगे नेटवर्क के अंदर, ठीक है, उन सबको एक टाइम अलोकेट किया होगा, जो कि होता है वेटिंग टाइम। अब द नोड मस्ट स्लीप और डू अनदर टास्क ड्यूरिंग द वेट टाइम। अब इस टाइम के दौरान, ठीक है, जो मेरा नोड होगा, इसको बेसिकली स्लीप या मतलब उस टाइम कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर कुछ और टास्क करे, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, जो नोड है द नोड गेट्स द शॉर्टेस्ट वेटिंग टाइम पेक्स अप। अब जब ये नेटवर्क के अंदर, जब जो नोड्स को उसने टाइम देके रखा है, अब सपोज जो कुछ नोड होंगे इसके नेटवर्क के अंदर, उसको अलोकेट होगा कुछ शॉर्टेस्ट टाइम अलोकेट होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम अलोकेट होगा तो मतलब जब इसका टाइम नोड का पूरा हो जाएगा, तो बेसिकली नोड विक हो जाएगा, और उसके बाद ये ब्लॉक को प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर सकता है।
उसका क्या करेगा यहाँ पे, नोड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फॉर द नेटवर्क पार्टिसिपेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्लॉक प्रोडक्शन। अब जो ये नोड है मेरा ये वाला, अगर इसने ब्लॉक बनाया होगा, ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, नेटवर्क में वापस सेंड करता है, जिससे जो मेरे अदर नोड होंगे वो उन्हें वैलिडेट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसको वैलिडेट करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर वैलिडेट होने के बाद हम कह सकते हैं कि जो नेट ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म हो चुका है, और उसको हम फिर एक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ब्लॉक को हम ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ जनरली जो ये 4 स्टेप मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, के लिए 2 फेजेस में डिवाइड है। पहला फेज का नाम कहता है क्या, सिलेक्शन प्रोसेस, और दूसरे प्रोसेस का नाम है जेनेसिस प्रोसेस। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन या फिर क्रिएट करना। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो भी मेरा नोड होगा, नेटवर्क के अंदर जो भी नोड होगा, बेसिकली उन्हें एक सर्टिफिकेट शेयर करना पड़ता है, जो कि इंटेल सॉफ्टवेयर कार्ड एक्सटेंशन उन्हें देता है। तो कहने का मतलब जो भी नोड होगा, ठीक है, ये नोड है, तो बेसिकली उन्हें जितने भी नेटवर्क पे नोड अदर होंगे उनको अपना एक सर्टिफिकेट सेंड करना पड़ता है, और सर्टिफिकेट दिया किसके द्वारा है, SGX। इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर कार्ड एक्सटेंशन। और ये बेसिकली जो मेरा SGX है, ये इंश्योर करते हैं वैलिडिटी ऑफ द नोड, कि कौन सा ब्लॉक, कौन सा नोड कब ब्लॉक प्रोड्यूस करेगा। और ये कब जो वाला पार्ट है, ये वाला जो कब वाला पार्ट है, ये कहाँ से आता है हमें, ये हमें आता है टाइम से आता है, कि अगर वो टाइम अपना पूरा फुलफिल कर देगा तब जाके वो ब्लॉक को प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो ये बोला आफ्टर वेरीफाइंग द पोजिशन सर्टिफिकेट, जब ये SGX वेरीफाई कर लेगा कि मतलब उस नोड के पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, जो नोड है मेरा इज अलाउड टू गेट टाइमर ऑब्जेक्ट। जो टाइमर ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली टाइम एलोकेट होता है, और टाइम एलोकेट होने के बाद, एलोकेट होने के बाद ये बेसिकली फुलफिल करने के बाद उस ब्लॉक को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो टाइमर ऑब्जेक्ट मिलने के बाद उनके पास होता है क्या, एक R&D, हम कहते हैं क्या, रैंडम नंबर जनरेटर, ये जनरेट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट रैंडम टू ईच नोड। बेसिकली जो टाइम हमें मिलता है रैंडमली मिलता है, तो ये रैंडम जो रैंडम टाइम को जनरेट करता है हमारा आर एंड करता है बेसिकली, तो हमारे रैंडम टाइम जनरेट करता है। फिर जो टाइम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, गिवंस टू ईच पार्टिसिपेटिंग नोड एक्टिवेट्स स्टार्टिंग द काउंटडाउन। और जब ये टाइम मिलता है तो वैसे जितने भी मेरे नोड्स होंगे उस नेटवर्क के अंदर, वो सब काउंटडाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो समझते हैं इधर एग्जाम्पल को, डायग्राम को। यहाँ पे जो हमारा नोड होगा, ठीक है, एक प्रूफ ऑफ का इस्तेमाल करता है, तो प्रूफ ऑफ हमें पता है जो नोड है बेसिकली नेटवर्क के अंदर, उसमें एक सर्टिफिकेट मांगता है, इसको दिया जाता है बाय SGX, ये उसको प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट, ये नोड इसके सर्टिफिकेट के पास होता है। अब जब ये प्रूफ कर लेगा कि हाँ इसके पास सर्टिफिकेट है, तो बेसिकली इसको टाइमर ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, टाइमर ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये टाइमर ऑब्जेक्ट में जो टाइम एलोकेट होता है वो किससे होता है, उस सर्विस से वो होता है R&D से होता है। तो R&D क्या करता है, बेसिकली एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जितने भी नोड होंगे नेटवर्क के अंदर उनको एलोकेट कर देता है, क्योंकि इसमें जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा सपोज वाला पार्ट है, ये जब अपना टाइम फुलफिल मतलब कंप्लीट कर लेगा, तब ये अपना ब्लॉक प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकता है। आगे पढ़ने वाले का जेनेसिस प्रोसेस में क्या लिखा है, जो टाइमर ऑब्जेक्ट है किसी नोड का एक्सपायर मतलब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, तो जो नोड है मेरा उठ के बिकम्स रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग अ न्यू ब्लॉक इन द नेटवर्क। आपको अगर इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो बेसिकली वो इस काम को या इस टास्क को करना स्टार्ट कर सकता है। फिर इसमें जो लिखा है, जो एक्टिव नोड है जनरेट्स द हैश ऑफ इट ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन एंड सबमिट इट फॉर वैलिडेशन। जब इसने ब्लॉक बनाया होगा, ठीक है, तो ब्लॉक प्रोड्यूस किया होगा, तो फिर इस ब्लॉक को किसी नॉन्स के साथ ऐड करके इसका हैश क्रिएट किया होगा, और इस हैश को बेसिकली ट्रांजिट किया रहेगा नेटवर्क के अंदर, ताकि इस बेसिकली इसको एक वैलिडेशन मिल सके, और वैलिडेशन मिलते ही ये जो मेरा ब्लॉक है वो ब्लॉक चेन में
ऐड हो सके। ठीक है, सक्सेसफुली अपडेट टाइम इंफॉर्मेशन विल बी इन्फॉर्म टू द होल नेटवर्क। और उसके बाद जब ये मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा तो बेसिकली हम पूरे नेटवर्क को बता सकते हैं कि जो हमारा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये है, ताकि हम उसको वापस स्टार्ट कर देंगे, वापस टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एक डायग्राम से समझते क्या होता है। नेटवर्क है, नेटवर्क में मेरा कोई नोड रहेगा, तो ये वेकअप कब होता है, जब इसने एक शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड कंप्लीट किया होगा। उसका ये वेकअप होने के बाद क्या करता है, बेसिकली एक ब्लॉक को प्रपोज करेगा जाके, ताकि उसको हम ऐड कर सके ब्लॉकचेन के अंदर। फिर जो न्यूली प्रपोज ब्लॉक है ट्रांजेक्शन का, फिर उसके जितने मेरे लोग मतलब अदर्स नोड होंगे, ठीक है, उसको फिर वैलिडेट करते हैं, फिर नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कंसेंसस पे पहुंच पाते हैं। फिर उसके हिसाब से हम उसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी और ब्लॉकचेन के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है हमारे इसी चैनल पे। प्लीज गो एंड विजिट दैट चैनल।